हर साल जब दीपावली का पर्व नजदीक आता है तो उसके शुभ आरंभ की घोषणा धनतेरस से होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। यह दिन केवल सोना चांदी खरीदने का ही नहीं बल्कि मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की विशेष कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर होता है। लोग इस दिन अपने घरों को रोशनी, दीपों और सजावट से सजाते हैं, नई वस्तुएं खरीदते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस धनतेरस को शुभ कहा गया है, उसी दिन कुछ चीजें खरीदना अशुभ माना गया है। कहते हैं अगर इन वस्तुओं को गलती से भी इस दिन घर लाया जाए तो घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और धन आने की जगह हानि होने लगती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे क्यों धनतेरस पर कुछ चीजें नहीं खरीदनी चाहिए और इनके पीछे क्या धार्मिक और ज्योतिषीय कारण बताए गए हैं। धनतेरस का पौराणिक महत्व। धनतेरस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, धन यानी संपत्ति और तेरस यानी त्रयोदशी तिथि। कथाओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। उन्होंने अमृत कलश और औषधियां लेकर संसार को रोग मुक्ति का वरदान दिया था। इसलिए यह दिन केवल धन संपत्ति का प्रतीक नहीं बल्कि स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। इसी कारण लोग इस दिन नया बर्तन, सोना चांदी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं या व्यापार से जुड़ी चीजें खरीदते हैं ताकि आने वाला वर्ष सुखद और लाभदायक हो। लेकिन परंपराएं यह भी कहती हैं कि यदि इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं खरीदी जाएं तो उनका असर विपरीत हो सकता है। धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए और क्यों? 1. लोहे की वस्तुएं। धनतेरस पर लोहे की वस्तुएं जैसे तवा, चाकू, कैंची या लोहे के बर्तन खरीदना अत्यंत अशुभ माना गया है। ज्योतिष के अनुसार लोहा शनि ग्रह का प्रतीक है। इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा होती है और शनि का प्रभाव उनके विपरीत होता है। अगर आप इस दिन लोहे की वस्तु खरीदते हैं तो यह शनि दोष को आमंत्रित करता है, जिससे घर में कलह, आर्थिक हानि और मानसिक अशांति हो सकती है। इसके बजाय पीतल, चांदी या तांबे के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ये धातुएं मंगल, सूर्य और चंद्र के शुभ प्रभाव से जुड़ी होती हैं। 2. कांच या टूटी फूटी वस्तुएं। धनतेरस पर टूटी हुई या फटी हुई चीजें खरीदना या घर में रखना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। कांच का संबंध राहु से माना जाता है, जो छलकपट और भ्रम का प्रतीक है। इस दिन ऐसी चीजें खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए नए बर्तन या सजावट की चीजें लेते समय यह ध्यान रखें कि वे बिल्कुल सही और बिना दरार वाली हों। 3. तेल और काले रंग की वस्तुएं। तेल और काली वस्तुएं शनि से जुड़ी मानी जाती हैं। धनतेरस के दिन इन्हें खरीदना या इनके लेन देन को अशुभ माना गया है। यह न केवल आर्थिक दृष्टि से हानि लाता है बल्कि यह भी कहा जाता है कि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। धनतेरस पर सफेद, सुनहरे या लाल रंग की वस्तुएं खरीदना अधिक शुभ माना गया है। लाल रंग लक्ष्मी का और सफेद रंग शांति व समृद्धि का प्रतीक है। 4. काला कपड़ा या काले जूते। काला रंग कई बार शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन धनतेरस के दिन यह अशुभता का सूचक बन जाता है। काले कपड़े या जूते खरीदने से नकारात्मकता और दरिद्रता का प्रवेश होता है। धनतेरस का उद्देश्य है प्रकाश से अंधकार को मिटाना और काला रंग अंधकार का प्रतीक है। इसलिए इसे इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। 5. एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के बर्तन। आज के समय में लोग महंगे धातु की बजाय प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बर्तन लेना पसंद करते हैं, लेकिन ज्योतिष और शास्त्र दोनों इसके विरुद्ध हैं।
इन वस्तुओं में धन की ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। धनतेरस पर यदि आप ऐसे बर्तन खरीदते हैं तो वो समृद्धि नहीं बल्कि व्यर्थता को आकर्षित करते हैं। इसलिए तांबे, चांदी या पीतल के बर्तन खरीदना ही श्रेष्ठ है। इन्हें खरीदकर जब आप लक्ष्मी पूजन में उपयोग करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। 6 नुकीली या धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन चाकू, कैंची, तलवार या किसी भी धारदार वस्तु की खरीद वर्जित मानी गई है, क्योंकि ये वस्तुएं संबंधों को काटने का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए जो लोग इस दिन ऐसी चीजें खरीदते हैं उनके परिवार या व्यापार में मतभेद और कलह बढ़ने की संभावना रहती है। अगर अत्यावश्यक हो तो ऐसी वस्तुएं अगले दिन खरीदी जानी चाहिए। 7 काली दाल या नमक। कुछ लोग सोचते हैं कि धनतेरस पर बाजार से जरूरत का सामान खरीद लेना भी ठीक है, लेकिन शास्त्र कहते हैं नमक, काली दाल या तेल जैसी चीजें इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इनका संबंध शनि और राहु से माना जाता है, जो धन के प्रवाह को रोक देते हैं। अगर इन चीजों की खरीदारी करनी ही है तो धनतेरस के एक दिन बाद यानी छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी पर की जा सकती है। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए? जितना जरूरी यह जानना है कि क्या नहीं खरीदना चाहिए, उतना ही शुभ है यह जानना कि क्या खरीदना चाहिए। 1 सोना या चांदी, यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय धातु है। 2 पीतल या तांबे के बर्तन, ये ऊर्जा और पवित्रता के प्रतीक हैं। 3 धनिया के बीज, परंपरा है कि इस दिन धनिया के बीज खरीदकर पूजा में रखे जाएं। यह धन वृद्धि का संकेत है। 4 लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, धनतेरस पर नई मूर्ति लाकर दीपावली के दिन पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। 5 झाड़ू, शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी झाड़ू में निवास करती हैं, इसलिए नई झाड़ू खरीदना शुभ है। धनतेरस पर लक्ष्मी कृपा पाने के उपाय। अगर आप इस दिन शुभ वस्तुएं खरीदते हैं तो साथ में कुछ विशेष उपाय करने से धन वृद्धि और सौभाग्य के योग बनते हैं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाएं, एक दाएं और एक बाएं ओर। तुलसी के पास भी दीपक रखें, यह घर की शुद्धता और समृद्धि को बढ़ाता है। धनतेरस की रात श्री हरि क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। घर में पुरानी टूटी वस्तुओं या बर्तनों को बाहर निकाल दें, यह नकारात्मकता को दूर करता है। धनतेरस का वास्तविक संदेश। धनतेरस का अर्थ केवल धन संपत्ति जुटाना नहीं है। यह दिन हमें सिखाता है कि धन तभी टिकता है जब मन और घर दोनों पवित्र हों। अगर हम लालच, अहंकार या असावधानी से ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जो अशुभता का प्रतीक हैं, तो वह धन शांति नहीं, परेशानी लाता है। इसलिए धनतेरस के दिन हमें अपने विचार, कर्म और घर तीनों को शुद्ध रखना चाहिए। दीपक केवल घर में नहीं, हमारे भीतर भी जलना चाहिए। याद रखें, मां लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां स्वच्छता, श्रद्धा और संतुलन हो। अगर घर में कलह, अशांति या नकारात्मक ऊर्जा होगी तो सोने के पहाड़ भी सुख नहीं देंगे। धनतेरस का दिन ऊर्जा, आशा और नए आरंभ का दिन है, लेकिन यह तभी फल देता है जब हम उसकी भावना को समझें। सोना, चांदी या वस्तुएं खरीदना केवल प्रतीक हैं, असली धन हमारे विचारों, कर्मों और आचरण में छिपा है। इसलिए इस दिन लोहे, काले रंग, धारदार वस्तुओं या अशुद्ध चीजों से दूर रहें। इसके बदले शुभ धातुओं, देवी देवता की प्रतिमाओं और सकारात्मक ऊर्जा वाली चीजों को अपनाएं। ऐसा करने से न केवल आपका घर रोशन होगा, बल्कि आपकी किस्मत भी जगमगाएगी। धनतेरस के दिन जब आप मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें तो यह भी कहें, हे मां, केवल धन ही नहीं, मुझे सद्बुद्धि और सच्चा सुख भी प्रदान करें, क्योंकि सच्चा धन वही है जो शांति और संतोष दे।
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में मां लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी की असीम कृपा बनी रहे। घर में रोशनी, मन में प्रसन्नता और जीवन में समृद्धि सदैव बनी रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि मां लक्ष्मी अत्यंत सूक्ष्म और नाजुक ऊर्जा का रूप हैं। वे वहां निवास करती हैं जहां पवित्रता, स्वच्छता और सकारात्मकता हो। कहा जाता है जहां कलह और आलस्य है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। इसी सिद्धांत पर धनतेरस के दिन कुछ चीजें ऐसी मानी गई हैं जो मां लक्ष्मी को अप्रसन्न कर देती हैं। यह केवल मान्यताओं की बात नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का विज्ञान है। हर वस्तु में एक कंपन या वाइब्रेशन होती है। लोहे, प्लास्टिक या काले रंग की वस्तुएं भारी और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। जब इन्हें घर में धनतेरस जैसे पवित्र दिन पर लाया जाता है तो वे पूरे वातावरण की दिव्यता को कमजोर कर देती हैं। इसलिए कहा गया है, जो दिन रोशनी का है उस दिन अंधकार से जुड़ी कोई वस्तु न लाओ। कथाओं में छिपा संकेत। एक पुरानी कथा आती है, कभी एक व्यापारी ने धनतेरस के दिन लोहे की बड़ी मात्रा खरीदी। उसे लगा कि यह व्यापार में लाभ देगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका व्यापार घाटे में चला गया और घर में झगड़े बढ़ गए। जब उसने किसी ज्योतिषाचार्य से सलाह ली तो उन्होंने बताया कि धनतेरस के दिन लोहे की वस्तु खरीदकर उसने शनि का प्रभाव बढ़ा दिया था, जिससे उसकी लक्ष्मी छिप गई। यह कथा प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ यह है कि धनतेरस पर लालच नहीं बल्कि संयम से खरीदी गई चीज ही शुभ फल देती है। अगर हम केवल दिखावे या फैशन के लिए अशुभ वस्तुएं लाते हैं तो उसका असर हमारे कर्मफल में जुड़ जाता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा और वस्तुओं का संबंध। हर वस्तु अपने भीतर कुछ न कुछ कंपन रखती है। जैसे तांबा, सोना, चांदी जैसी धातुएं उच्च और दिव्य ऊर्जा फैलाती हैं, जबकि लोहे, कांच या प्लास्टिक जैसी चीजें नकारात्मक या भारी ऊर्जा पैदा करती हैं। धनतेरस का समय वह होता है जब धन ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। इसलिए अगर उस दिन आपने अशुभ वस्तुएं खरीदी तो वही ऊर्जा घर में स्थायी रूप से जम सकती है। इसी कारण पंडित जन कहते हैं, धनतेरस के दिन जो घर में लाया जाए वही पूरे वर्ष का फल तय करता है। इसलिए अगर उस दिन अशुद्ध या राहुष्णी से जुड़ी वस्तु आती है तो साल भर आर्थिक रुकावटें बनी रहती हैं। मान्यता नहीं, अनुभव है यह। कई लोगों का अनुभव रहा है कि जब उन्होंने धनतेरस पर लोहे, काली चीजें या धारदार वस्तुएं खरीदी तो उनके घर में अगले कुछ महीनों तक अनचाही परेशानियां रहीं। कभी आर्थिक संकट तो कभी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें। लेकिन जब उन्होंने शुद्ध धातुएं, देवी की प्रतिमा या बर्तन खरीदे तो घर में शांति, सौभाग्य और वृद्धि महसूस हुई। इसका कारण यह नहीं कि वस्तु जादू करती है, बल्कि जब हम श्रद्धा, भक्ति और सही प्रतीक के साथ कोई कार्य करते हैं तो ऊर्जा उसी दिशा में बहती है। धनतेरस का असली सार यही है, सही दिशा में ऊर्जा का निवेश। धनतेरस पर लेन देन के नियम। शास्त्रों में धनतेरस के दिन लेन देन को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। 1. इस दिन कर्ज न लें और न दें, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन आप उधार देते हैं उसी दिन आपका धन बाहर चला जाता है और वर्ष भर वापस नहीं आता। 2. पुराने बकाया चुकाने का दिन भी नहीं है। अगर संभव हो तो उन्हें दिवाली के बाद चुकाएं। 3. नकारात्मक बातों से बचें। इस दिन किसी से झगड़ा या कटु शब्द न कहें, वरना उसका प्रभाव पूरे वर्ष बना रहता है। धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं बल्कि ऊर्जा को आकर्षित करने का दिन है। इसलिए सकारात्मक सोच, शुभ कर्म और भक्ति ही सच्चे धन का मार्ग खोलते हैं। एक रहस्य और धनतेरस का असली अर्थ।
कई विद्वान कहते हैं धनतेरस का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि धन्य होने से है। यानी यह वह तिथि है जब हम अपने जीवन में मिले उपहारों के लिए कृतज्ञ हों। मां लक्ष्मी केवल मुद्रा या वस्तु का रूप नहीं है, वे संतोष, शांति, प्रेम और स्वास्थ्य के रूप में भी आती हैं। इसलिए इस दिन केवल वस्तु खरीदना ही नहीं बल्कि सद्गुणों को भी खरीदना चाहिए। यदि आप धनतेरस पर अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य या नकारात्मकता बेच दें और बदले में प्रेम, नम्रता और कृतज्ञता खरीदे तो वही सच्ची खरीदारी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से धनतेरस। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो धनतेरस हमारे भीतर के धन को जगाने का पर्व है। हमारा असली धन हमारी आत्मा की ऊर्जा है जो तभी प्रकट होती है जब हम शुद्ध विचार रखते हैं। लोहे, प्लास्टिक, काला रंग या धारदार वस्तुएं भौतिकता और भारीपन का प्रतीक हैं। अगर आप इन्हें इस पावन दिन पर घर में लाते हैं तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को स्थूलता की ओर मोड़ देते हैं। जबकि चांदी, तांबा, सोना, दीपक और देवी पूजन के प्रतीक ये सब प्रकाश और उन्नति का प्रतीक हैं। इसलिए धनतेरस का संदेश है, भौतिक वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी भावना। अगर आप श्रद्धा से मिट्टी का दीपक भी खरीदे तो वह करोड़ों की वस्तु से ज्यादा शुभ फल देता है। धनतेरस और मन की शुद्धता। कहते हैं जहां मन गंदा है वहां मां लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए इस दिन केवल बाहर सफाई नहीं, भीतर की सफाई भी जरूरी है। धनतेरस की सुबह अपने घर को साफ करें, पुराने और अनुपयोगी सामान को निकालें और मन में नकारात्मक विचारों को भी त्याग दें। जैसे घर का कचरा बाहर जाता है वैसे ही मन का कचरा, जैसे ईर्ष्या, तुलना, लालच भी बाहर फेंक देना चाहिए। तभी आप सच्चे अर्थों में धनतेरस मनाते हैं। अंतिम संदेश। धनतेरस का त्योहार केवल सोने या चांदी की चमक का नहीं बल्कि उस आंतरिक रोशनी का प्रतीक है जो आपके भीतर जलती है। इस दिन जब आप कोई चीज खरीदे तो बस एक बात याद रखें, क्या यह वस्तु मेरे जीवन में प्रकाश लाएगी या अंधकार? अगर उत्तर प्रकाश है तो वही आपकी शुभ खरीदारी है। लेकिन यदि वह वस्तु केवल दिखावा, लालच या नकारात्मकता से जुड़ी है तो चाहे वह कितनी ही महंगी क्यों न हो वह हानि ही देगी। इसलिए धनतेरस पर हमेशा शुभ वस्तुएं खरीदें और उनसे भी अधिक शुभ भावना रखें, क्योंकि मां लक्ष्मी को चकाचौंध नहीं बल्कि भक्ति का प्रकाश प्रिय है। बस इतना याद रखें, धनतेरस का अर्थ है धन का नहीं, धन्यता का उत्सव। इस दिन कोई भी वस्तु खरीदने से पहले सोचें, क्या यह वस्तु मेरे जीवन में सकारात्मकता, प्रेम और समृद्धि लाएगी? अगर हां तो उसे अपनाएं, और अगर उसमें अंधकार या नकारात्मकता का प्रतीक है तो उस वस्तु से दूर रहकर अपने घर और मन में रोशनी जलाएं। आपको और आपके परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी और कुबेर देव आपके घर में सदा सुख, स्वास्थ्य और संपन्नता का वास करें। हर दीप आपके जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आए।